सोशल मीडिया पे हर तरफ बाबर आजम वर्सेस मोहम्मद हारिस हुआ पड़ा है इस टाइम। और ऑल दो दोनों के बीच में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फैंस की हद तक ये जरूर चल रहा है। और उसकी वजह बनी है एक स्टेटमेंट जो मोहम्मद हारिस ने दी है और बाबर आजम के बारे में और ओवरऑल टीम के बारे में उनका एक इंटरव्यू सामने आया है जिसके अंदर उन्होंने कुछ बातें की हैं। तो उसको लेके फैंस बहुत गुस्सा कर गए हैं। वो फैंस जिनको ऑलरेडी गुस्सा था कि बाबर आजम एशिया कप में सेलेक्ट क्यों नहीं हुए, तो अभी मोहम्मद हारिस ने जो स्टेटमेंट दी है और जो सवालों के जवाब दिए हैं तो उसके बारे में उन चीजों को लेके फैंस थोड़े और ज्यादा हाइपर हो गए हैं और कह रहे हैं कि भाई मोहम्मद हारिस क्यों बता रहा है बाबर आजम को क्या करने की जरूरत है और क्या नहीं करने की जरूरत। हारिस से सवाल तो चलें कुछ काफी हुए हैं, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिए उनके एक तो उनसे लाइक ये शॉर्ट क्वेश्चन हुआ कि आपके ख्याल में बाबर आजम को इंप्रूवमेंट करने की टी20 में जरूरत है या नहीं है, तो यस और नो में जवाब देना था। तो मोहम्मद हारिस ने कहा है कि यस है। तो इस बात के ऊपर लोग बहुत ज्यादा हाइपर हो गए हैं और वो कह रहे हैं जी हारिस बताएगा बाबर को क्या करने की जरूरत है क्या नहीं, मतलब हारिस बताएगा। और फिर लोगों ने बाबर आजम के पुराने बयानात वो भी पिन करना स्टार्ट कर दिए हैं कि लाइक हारिस के बारे में वो इतना सपोर्ट करते थे या इस तरह करते थे, तो हारिस को इतना सपोर्ट करते तो हारिस को ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऑल दो उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों ने कुछ इस ये वाला एंगल दिया है इसको। और खैर दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक जब कप्तान थे बाबर आजम तो एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि जब हारिस को उन्होंने ड्रॉप किया तो उनसे एक सख्त क्वेश्चन हुआ जिसके जवाब भी कुछ बाबर आजम का सख्त ही था और उन्होंने ये कहा कि हारिस फेल हुआ है कंटिन्यूसली पीएसएल में, तो इस वजह से वो टीम से बाहर है। तो शायद हारिस ने आज उसकी वजह से ये स्टेटमेंट दी है, लेकिन इसकी कोई भी रीजन हो हारिस ने बोला तो यस और नो में से यस है, सिर्फ इतना कि बाबर आजम को टी20 में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और ये हारिस ने नहीं बोला, ये हारिस के कोच माइक हैसन, सेलेक्टर आकिब जावेद सब लोग कह चुके हैं। तो इसी वजह से शायद उसी फ्लो में हारिस ने भी कह दिया है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। पिछले 3-4 साल के अंदर हारिस भी पाकिस्तान टीम के सर्किट में और इस सर्कल में थे जिसमें से प्लेयर्स जो है वो सेलेक्ट हो रहे थे और हारिस के साथ भी कुछ ऊपर नीचे सिलेक्शन में मामला हुए हैं जिस पे हम आगे चल के बात करेंगे। उसके अलावा हारिस ने इस इंटरव्यू के अंदर इंपॉर्टेंट बातें की है जो करंट टीम के बारे में भी की है और उसमें से एक तो उन्होंने ये बोला है कि ये जो अभी पाकिस्तान की टी20 टीम है इसके बारे में अच्छी बात यह है कि इस टीम की केमिस्ट्री बहुत आपस में बनती है, मैच होती है और उस वजह से टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी आती है। और केमिस्ट्री अच्छी होने की वजह यह है कि सारे लोगों का जो गोल है वो कॉमन है और वो है टीम की सक्सेस, ना कि पर्सनल माइलस्टोन्स। ये भी लोगों ने थोड़ा सा लिया है कि शायद हारिस ने रिजवान बाबर को हिट किया, लेकिन क्यों लिया है? बाबर जब हारिस ने कुछ ऐसा बोला नहीं है तो आपको ये डायरेक्ट बात अपने पे क्यों लगी है? आई डोंट नो, आप बताएं क्यों लग सकती है ये वाली बात लोगों को बाबर और रिजवान के ऊपर जो हारिस ने की है। लेकिन ओवरऑल हारिस ने यही एक्सप्लेन किया और इसके बारे में उन्होंने ये चीजें डिफेंड की हैं जो आजकल पाकिस्तान की सिलेक्शन हो रही है। लाइक उन्होंने बोला है कि बाबर और रिजवान ने नो डाउट बहुत जबरदस्त और बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस दी हुई है पाकिस्तान के लिए, लेकिन हमें यह भी सोचने की जरूरत है कि अगर हम टीम की इंप्रूवमेंट चाहते हैं और हमारे सर्टेन गोल्स हैं तो हमें यंग प्लेयर्स जो हैं उनको चांस देना पड़ेगा एक बेंचमार्क सेट करने के लिए। तो उन्होंने बोला है कि लाइक यंग प्लेयर्स को जैसे अभी सेलेक्ट किए गए हैं तो ये करने पड़ते हैं और टीम इस तरह बनानी पड़ती है आपको। बट उस चीज पे वापस आ जाते हैं, जो अब मोहम्मद हारिस जो है वो पाकिस्तान के प्लेयर्स के पूल में थे बट कैप्टन थे बाबर आजम और उनके साथ मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान सीनियर प्लेयर थे और ओपनर भी थे। तो उसमें कुछ ऐसा हुआ था 2022 में पहली दफा जब हारिस को पाकिस्तान की टी20 टीम में मौका मिला। ऑन एंड ऑफ उनको सेलेक्ट किया जाता था, लेकिन हारिस को जब मौका मिला उसके बाद वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस थी 2022 में। एंड उसके बाद एक सीरीज के बाद हारिस जो है वो इस तरह से ड्रॉप हुए कि लाइक ही वाज नेवर इन पाकिस्तान टी20 टीम, बावजूद इसके कि उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और तब ये था कि हारिस जो थे वो ओपनिंग पे बैटिंग वो भी करते थे और रिजवान और बाबर भी ओपनिंग पे बैटिंग करते थे, लेकिन जब हारिस पाकिस्तान टीम में आते थे तो उनको ओपनिंग पे कभी चांस नहीं मिलता था। और जब एक न्यूजीलैंड की सीरीज थी जिसमें हारिस अगले 2 साल के लिए ड्रॉप हुए जिसके बाद, तो उस सीरीज में भी हारिस को 4 मैचेस के लिए बेंच किया गया। एक मैच में मौका मिला जहां पे उनको सिर्फ एक ही बॉल मिली जिसपे वो स्कूप करके छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गए और फिर हारिस जो है 2 साल के लिए टीम से ही आउट हो गए। तो ये चीजें भी जाहिर है प्लेयर्स के माइंड में रहती हैं और जो उनके साथ लाइक रिसेंट टाइम्स में हुए और उनके ख्याल में लाइक उनके अपने भी ओपिनियंस होते हैं कि उनके ख्याल में पाकिस्तान की टीम को क्या करना चाहिए। जैसे एज अ फैन हम सोचते हैं कि पाकिस्तान ये सिलेक्शन गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, तो उनका भी एक ओपिनियन होता है। और हारिस का आपने हमेशा से ही देखा होगा कि एक ओपिनियन रहता है और काफी बोलने वाले वो प्लेयर, उनकी पर्सनैलिटी जो है वो काफी इस तरह की है कि वो ओपन अप होते हैं जब वो मीडिया पे या कैमरा पे आते हैं। और उन्होंने ओवरऑल जो है वो लाइक हमेशा से ऐसी बात करते हैं कि उनका जो माइंड सेट है वो काफी एग्रेसिव माइंड सेट है एज अ प्लेयर। हमने देखा है कि एज अ कैप्टन भी उन्होंने कुछ ऐसे ही डिसीजंस वो लेते थे जब वो इमर्जिंग एशिया कप के अंदर पाकिस्तान टीम को लीड कर रहे थे, फिर हमने चैंपियंस कप के अंदर उनको एज अ कैप्टन देखा। तो हारिस का लाइक एक माइंडसेट तो हमें पता है। और जब उनसे आपने क्रिक विक पे भी एक उनका इंटरव्यू देखा होगा जहां मजहर ने उनसे सवाल किया
किया था कि आपको लाइक 40 बालों पे 50 वाली इनिंग्स चाहिए या क्विक नॉक चाहिए 30 रन 20 रन, तो उन्होंने बताया था कि भाई मैं हमेशा क्विक नॉक की तरफ जाऊंगा, चाहे टारगेट 200 हो या 100 हो, तो मैं अगर 100 भी है तो उसको 10 ओवर्स में चेस कर दूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरे पास 20 ओवर्स पड़े हुए हैं। तो माइंडसेट तो उनका इसके इसी तरह का है। और ये हमें एक और भी स्टेटमेंट से नजर आया है जब उनसे पूछा गया कि लाइक आपको 6 सुपर प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं, तो उसके अंदर हारिस ने जो 3 पाकिस्तानी सेलेक्ट करने थे उसमें प्लेयर्स शामिल हैं साइम अयूब, शहीनशाह अफरीदी और साहिबजादा फरहान। तो ये हारिस ने जो है एक उनका इंटरव्यू सामने आया जिसके ऊपर काफी ज्यादा हॉट डिबेट हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। आपका क्या ओपिनियन है, क्या हारिस ने गलत किया ये स्टेटमेंट देके और बाबर आजम के बारे में बात करके? लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो।